Hello students, today we will start class 10th science study. As you know, there are 20 chapters in your science notebook in 7 units. So today we will discuss chapter 1 in unit 1, food and human health. If we talk about marks according board exams, then this chapter contain 4 marks for board exam. So today we will learn chapter 1 food and human health to get 4 marks in board exams. There are 4 chapters in unit 1: food and human health, human system, genetics, immunity and blood groups. Total 17 marks for unit first. So today we are going to discuss only 4 marks, food and human health. Okay students, let's start. I will speak in both of language, Hindi and English, so please try to understand, and you can pause the video where you can't understand my voice. You can read the lines, because this is the original PDF of government book. So I will try to do my best. If you have any problem, you can call or SMS me as the given number on the screen, or WhatsApp after watching video. Okay, let's start. At first, nutrition. We will know about nutrition. Nutrition means पोषण. पोषण क्या है? Nutrition is the basis of life. Organism get different type of nutrition from its surrounding atmosphere. हर जीव अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिशन अपने आसपास के वातावरण से लेता है, और जो प्रोडक्ट इस प्रोसेस में डाइजेशन में काम आते हैं, हमारी बॉडी के फुलफ़िल करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट, उन्हें हम आहार कहते हैं, पोषण कहते हैं. ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हेल्थ को ठीक रखने के लिए, बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी है. यहाँ हम पोषण को जानेंगे, पोषण क्या है. फिर हम जानेंगे डाइट क्या है. डाइट में हम देखेंगे बैलेंस डाइट क्या है, अनबैलेंस डाइट क्या है. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड टू वर्ड, बैलेंस डाइट, a diet which contain all the essential nutrients, and due to the deficiency of essential nutrients, we suffer from malnutrition, and there are so many disease occurs in our body due to the malnutrition. There is a chart of diseases with their symptoms due to deficiency of vitamins. Okay, we will study this chart. As you are watching, vitamin A deficiency due to disease occurs night blindness, and symptoms of this disease are unable to see at night or in the light. इसका मतलब यह है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो हमें विटामिन ए की कमी से होता है, और उसकी वजह से हम रात में या हल्की रोशनी में हम नहीं देख पाते हैं. विटामिन बी से मुख्यतया जो रोग होता है वो है बेरी, जिसे हम स्पेशली डिफ़ाइन करें तो B1. इसमें लो हार्ट बीट होती हैं, दिल की धड़कन कम होती हैं, वीकनेस इन द मसल्स, मांसपेशियों में कमज़ोरी, थकावट आती है, एंड नर्व्स, और जो हमारी तंत्रिकाएं हैं वो हमें कम स्टिमुलाई करती हैं, कम सेंसेशन देती हैं. नेक्स्ट B2, that is also called riboflavin, and disease name is riboflavinosis. Symptoms are rupturing around mouth lining. हमारे जो मुंह के चारों तरफ, यहाँ होठों के चारों तरफ होठ फटना शुरू हो जाते हैं, कट्स लगने लग जाते हैं.
एंड मेमोरी लॉस, और लिप्स की ये जो लाइनिंग माउथ की चारों तरफ की कट के साथ साथ हमारा जो याददाश्त है वो कम होने लगती है। B3 नियासिन बोलते हैं इसे, पैलेग्राफ साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला गया है डेफिशिएंसी डिजीज़ को। इसकी वजह से ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन, हमारी जीभ सूखने लगती है, पपड़ियाँ आने लगती हैं हमारी स्किन के ऊपर। तो स्केल्स यानी शल्क, जिस तरीके से डैंड्रफ में सिर के ऊपर होता है उस तरीके से हमारी स्किन पे होता है। विटामिन सी की बात करेंगे जिसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी इसकी कमी से होने वाली बीमारी है। इससे ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से खून आना, अपीयरेंस ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्किन, और हमारी त्वचा के ऊपर चकते हो जाना, स्पॉट्स निशान बनने लगते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन डी जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसकी वजह से जो बोन्स हैं हमारे टांगों की वो बैंड होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, धनुष आकार होने लगती हैं। इनवर्ड बेंडिंग ऑफ नीज जो बोला गया है वर्ड कि अंदर की ओर घुटनों से मुड़ने लगते हैं, ये विटामिन की कमी से हुआ। इन्हें हम विटामिन मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ बोलेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ ऊपर आपको एक एक वर्ड यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, मैं वीडियो को पॉज करते हुए आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ हम बात कर चुके थे उनकी है बैलेंस और अनबैलेंस फूड। बैलेंस फूड यानी बैलेंस डाइट, वो डाइट जिसमें सभी ज़रूरी पोषक तत्व एक सही अनुपात में मौजूद होते हैं। जिस अनुपात में कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट हो, जिस अनुपात में विटामिन हो, प्रोटीन हो, वसा हो, वो उतनी ही पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जो उनका अनुपात है वो सही होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो जो अनबैलेंस डाइट है उसके भी 4 टाइप्स होते हैं जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। उसमें ये बताया जाता है कि किसी की पूर्णतया कमी, किसी की आंशिक कमी, थोड़ी बहुत कमी, या ओवर डाइटिंग भी होता है कि हम ओवर ज़्यादा किसी चीज़ को हम ज़्यादा खा रहे, जैसे शुगर ज़्यादा खा रहे हैं, हमारी चाय में खा रहे हैं, उसे हम मिठाइयों में खा रहे हैं, खाने में ज़्यादा मीठा ले रहे हैं, तो वहाँ पे ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा, पोषण ज़्यादा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। या फिर ये भी होता है कि पर्याप्त रूप से भोजन ना मिले तो भी वो अनबैलेंस डाइट का ही एक टाइप है। इसलिए 4 टाइप होते हैं अनबैलेंस डाइट के। आपको यहाँ पर तो केवल बैलेंस और अनबैलेंस की केवल डेफिनेशन ही पढ़ना है। ये आप आगे 12th में बहुत डिटेल से आप पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको जिक्र कर दिया है। अब आइए हम नीचे की तरफ चलते हैं और हम इसके अगले चैप्टर के ऊपर आ रहे हैं, अगले पेजेस के ऊपर आ रहे हैं। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। हमारे खाने में प्रोटीन की कमी से जो मुख्यतः बीमारी होती हैं वो हैं 1 से 5 साल के बच्चों में होने वाली बीमारी, जिसे हम 2 बीमारियों के नाम से जानते हैं प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन में। यहाँ आप देख सकते हैं विद डायग्राम आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। फर्स्ट इज क्वाशियोकोर एंड सेकंड इज मैरास्मस। क्वाशियोकोर आप देख रहे हैं कि 1 से 3 साल के बच्चों में ये स्पेशली होती है। क्वाशियोकोर में जो हमारा टमी है, पेट है, वो फूल करके कुप्पा हो जाता है। हाथ पांव जो हमारे हैं वो पतले हो जाते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से सिम्टम्स पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो आप यहाँ पे आराम से आप देख रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा फिजिकल और मेंटल जो ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं शारीरिक और मानसिक विकास, वो रिटार्डेड है, यानी वो रुक जाता है। और स्किन बिल्कुल सूखी सूखी हो जाती है। और कई बार इस तरीके का भी बॉडी आपने देखा भी होगा, जो बच्चे इनसे बीमार अगर आपके आसपास में कभी देखे हों, तो इनके स्किन को जहाँ प्रेस करते हैं तो वो जो अंगूठे से प्रेस करने से निशान बनता है वो वापस एज इट इज़ पोजीशन में आने में 2 से 5 सेकंड 10 सेकंड भी लगते हैं। तो इस तरीके से उनकी सोलन स्किन हो जाती है। अब बात करते हैं मैरास्मस की। यहाँ पे ये इनके सिम्टम्स दे रखे हैं। यहाँ मैरास्मस की करें तो यहाँ पे भी ड्राई स्किन हो जाते हैं, पसलियाँ दिखने लगती हैं, इनके ऊपर हड्डियों पर जो मांस होता है जिसे हम
MASS मास, इंग्लिश में भी मास ही बोल रहे हैं और हिंदी में भी हम उसे मास ही बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो उसमें आँखें जो हैं अंदर चली जाती हैं और पतली टांगें हो जाती हैं, हाथ पांव बहुत पतले हो जाते हैं, स्किन फटी फटी शो होती है, हड्डियों के ऊपर बहुत ही कम मात्रा में चर्बी दिखाई देती है। तो ये सब इसके लक्षण हैं मैरास्मस के। तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं। उसके बाद है मिनरल मेल न्यूट्रिशन। मिनरल्स की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो उससे भी हमें डिसऑर्डर होते हैं। जैसे आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम हो जाता है। डेफिशिएंसी लीड टू पेलिंग ऑफ फेस टू एनीमिया, और वो एनीमिया का शिकार हम बन जाते हैं। कैल्शियम जो है वो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो हड्डियां कमज़ोर और ब्रिटल हो जाती है, भंगुर हो जाती हैं। हल्का सा गिरने पर भी हमारी हड्डियों के टूटने का डर होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर पाती और हम गोइटर डिजीज़ से सफ़र करते हैं। आइए इनके भी हम इम्पोर्टेंट फंक्शन और सोर्सेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम को नहीं बताया, सोडियम बता रखा है। सोडियम जो कॉमन साल्ट से हमें मिलता है, फिश, मीट, एग्स, मिल्क से मिलता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियां, मसल्स जो हैं उनका फैलना सिकुड़ना इसका मुख्य काम करना है। अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं। न्यूरल चार्जेस का जो ट्रांसमिशन है, इट मीन्स जो हमारी नर्व्स हैं जो हमें बताती हैं, एहसास कराती हैं हमारी बॉडी के, जैसे भी कोई बाहरी वातावरण से फैक्टर टच में आता है उसको ट्रांसमिशन का काम भी सोडियम ही है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी में जो विद्युत का प्रवाह है, चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं, जो हम खा रहे पी रहे हैं, तो उनका लिए भी सोडियम जिम्मेदार है। मेंटेनिंग बैलेंस और संतुलन बनाए रखने में भी। पोटेशियम ये सभी फूड प्रोडक्ट में मिलता है। केले में सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्सेज माना गया है पोटेशियम को। कंट्रोल, ये भी मसल्स के कंट्रोलिंग करेंगी, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्जेस करेंगी, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ बॉडी करेंगी। लगभग जो सोडियम के काम है वही पोटेशियम के हैं। साथ ही ऑपरेट डिफरेंट सेलुलर रिएक्शन, कई तरीके की सेल्स के अंदर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, उनको ये कंट्रोल करती है। कैल्शियम जो हमें मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा, ये हमारी बोन और टीथ दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है विद विटामिन डी, लेकिन इसके लिए विटामिन डी का मिलना ज़रूरी है। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बताएं, कैल्शियम हमें दूध से मिलता है, लेकिन जब तक उसमें विटामिन डी, इट मीन्स सनलाइट, नहीं डलेगी एट अबाउट 40 to 45 मिनट्स, तब तक जो दूध का विटामिन डी है, दूध का जो कैल्शियम है वो विटामिन डी के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि आज हम दूध तो पी रहे हैं, कैल्शियम तो गेन हो रहा है लेकिन विटामिन डी के साथ नहीं हो रहा। और जब विटामिन डी के साथ कैल्शियम नहीं होता तो उसकी बॉन्डिंग कुछ समय के लिए होती है, वो परमानेंट हमारी बोन्स में डिपोजिशन नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें सुबह की जो सनबाथ वो लेनी चाहिए। सुबह जब सूर्योदय होता है उससे 10 से 15 मिनट तक हमें अपनी बॉडी को विटामिन डी देना चाहिए। दूध है उसे भी हम धूप दिखा कर के अगर लें, जो पहले के टाइम में बहुत ही आसानी से होता था, कच्चे घर होते थे, बाहर दूध रखा जाता था और धूप भी पड़ती थी और वो काम करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हम फ्लैट्स में बंद हैं, अंदर ही अंदर सब कुछ कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि हमें डेफिशिएंसी झेलनी पड़ रही है। आयरन, लीवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड, पल्स मीट, फिंगर मिलेट्स, कार्ड, वेजिटेबल, कैरेट और जैगरी, गुड़, इनसे हमें लोहा पोषक तत्व के रूप में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमें गेन होता है। और ये हीमोग्लोबिन के अंदर, जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाने में ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यूज़, जो सेल्स का ग्रुप होता है उसमें ऑक्सीडेशन का काम भी यही करता है। ऑक्सीजन को कैरी करता है हर बॉडी पार्ट्स तक। उसके बाद आयोडीन की बात करें, आयोडीन का सोर्स है सॉल्ट, नमक, जो सादा नमक कॉमन सॉल्ट बोलते हैं जिसे NaCl। सी फूड, समुद्री शैवाल के रूप में, मछलियों के रूप में जो भोजन है,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सी फिश, ब्लैकबेरी, रॉक सॉल्ट, ये चट्टानी नमक जो होता है, ये आयोडीन के सोर्स हैं। और ये फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, यानी हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है, आजकल लगभग 60% थायराइड पेशेंट आपको अपने आसपास सराउंडिंग में मिल जाएंगे। उसका कारण भी यही है कि वो प्रॉपर अपने खाने में आयोडीन सोर्सेज नहीं ले पा रहे हैं, तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड नहीं बना पाती है। और थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ। लेकिन मैं यहीं पर अभी क्योंकि हमारा लगभग 15 मिनट से ऊपर का ये वीडियो हो गया है, तो मैं इसको अगले वीडियो में शेयर करूँगा आपसे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस दिए हुए नंबर पे अपने पर्सनल नंबर जो व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप निसंकोच पूछिए, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले जो वीडियोज़ हैं उसमें हम ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे, ह्यूमन हेल्थ के बारे में जानेंगे। आपको प्रॉपर नोट्स इसके भेज दिए गए हैं व्हाट्सएप पर, आप उन्हें देखें, नोट्स बनाएं। अगर किसी को नहीं पहुंचा है तो आप मुझे अपने कमेंट्स में लिख कर के भेजें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आपको जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आपको नोट्स नहीं मिले तो आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।